आप सब। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ये मैंने इसका स्ट्रक्चर भी लिख दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिससे कि ये वीडियो सबके पास पहुँचे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि सबसे पहले आप तक ये वीडियो पहुंच जाए, मेरी जो भी वीडियो मैं डालूं। और कोई भी प्रॉब्लम होने पे आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और अपना लाइक कीजिए। अगर ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कीजिए, वोट ज़रूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहचान मैंने बता दिया था, रूल भी अफर्मेटिव का व निगेटिव को बता दिया था। इंट्रोगेटिव के रूल बता रहे हैं, उसके पहले देख लीजिए स्ट्रक्चर। सेम आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप क्वेश्चन में आगे लग जाता था। जैसे इसमें देखिए इज, एम, आर सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे अगर यस नो टाइप क्वेश्चन है तो, या फिर वाक्य के पहले प्रश्नवाचक वाक्य शब्द आ गया हो तो। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, तो क्या तुम पढ़ रहे हो, क्योंकि रहे हैं तभी तो कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो क्या तुम पढ़ रहे हो, तो क्या पहले आ गया तो उसमें इज, एम, आर सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट के पहले। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आईएनजी लगाएंगे वर्ब में, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर जो भी अदर होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है, नहीं तो शब्द आपका गलत हो जाएगा, आपका वाक्य गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो रूल शुरू करते हैं, रूल लिखते हैं। दोस्तों ये देखिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या है, अगर वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द हो तो सब्जेक्ट के पहले इज, एम, आर लिखते हैं तथा वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 क्या समझ लेते हैं। हाँ तो दोस्तों रूल नंबर 2 देखिए, अगर वाक्य में हाउ मेनी, हाउ मच, हुज हो तो इसके साथ इनसे जुड़े या इनसे संबंधित नाउन भी लिखते हैं। अब इसका कैसे समझोगे आप, बिना समझाए कैसे समझोगे। देखिए हाउ मेनी अगर वाक्य में आ जाए, हाउ मच आ जाए, हुज आ जाए, तो इसके साथ जो इससे संबंधित नाउन होता है। जैसे मैं आपको एक वो बता देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे मैं बताता हूँ कितनी लड़कियाँ ड्रामा में भाग ले रही हैं। कितनी लड़कियाँ ड्रामा में भाग ले रही हैं, तो इसमें आ गया ना हाउ मेनी गर्ल्स। हाउ मेनी आया ना, तो हाउ मेनी से जुड़ा नाउन क्या है, गर्ल्स। गर्ल्स क्या है, इससे जुड़ा नाउन है हाउ मेनी, तो इसमें हाउ मेनी के साथ गर्ल्स भी लिखेंगे। तो कैसे बनेगा इसका वाक्य, हाउ मेनी गर्ल्स, अब एक से अधिक हैं तो आर भी लगेगा, तो हाउ मेनी गर्ल्स आर। अब ड्रामा में भाग ले रही हैं, तो भाग लेना क्या होगा, टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो अभी एग्जाम्पल देके समझाऊंगा लिख के, अभी तो ऐसे मौखिक बता रहा था, अब रूल लिख लूँ तो आपको एग्जाम्पल भी बताता हूँ। ओके दोस्तों, रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 3, अब क्या है रूल नंबर 3, 1 मिनट बताता हूँ मैं आपको, सुनिए। तो रूल नंबर 3 है, मतलब दोस्तों रूल नंबर 3 है, अगर प्रश्नवाचक शब्द अर्थात कौन, जैसे कौन हो, कौन पूछ रहा है, कौन आ गया, तो ही कर्ता का कार्य कर रहा है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। उसके पश्चात कर्ता के अनुसार इज, एम, आर लगाते हैं तथा वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है दोस्त, अब जैसे अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है कि तुम्हारे भाई को कौन पढ़ा रहा है। ठीक है, तुम्हारे भाई को कौन पढ़ा रहा है, तो इसमें कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा है, तो इसमें क्या होगा,
हु इज टीचिंग योर ब्रदर। ठीक, सब्जेक्ट सबसे पहले हम कौन की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद कर्ता एक व्यक्ति है तो इसलिए इज लगाएंगे। अगर मतलब शब्द से वाक्य से लगता कि बहुवचन है तो हम आर लगाते। ठीक है, तो क्या हो गया, कौन, तुम्हारे भाई को कौन पढ़ा रहा है, कोई एक ही तो पढ़ाएगा, तो इसमें एक वचन है तो हु इज टीचिंग योर ब्रदर। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको इसी में सेकंड टाइप भी बता दूँ, एक साथ पूरा रूल ख़त्म हो जाएगा और फिर मैं आपको एग्जाम्पल से समझा ही दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको सेकंड टाइप भी इसी में बता दे रहा हूँ। ओके, हाँ तो दोस्तों ये आ गया सेकंड टाइप का, रूल नंबर 4 डाल के मैंने लिख दिया है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं तथा उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर और वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा है आगे इंडेफिनिट टेंस में भी, उसमें भी यही था। तो उसमें भी वाक्य में अगर बीच में आता तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते थे, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड भी लिखेंगे क्योंकि इसमें बीच में आ रहा है। तो ठीक, उसमें भी सेकंड टाइप में यही समझे थे कि पहले प्रश्नवाचक शब्द के हम इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। तो चलिए सेकंड टाइप का भी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर, तो चलिए लिखते हैं, ये लिख देते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट। अब उधर जगह नहीं है तो हम इधर लिख देते हैं प्लस वर्ब। देखो हमने पढ़ा था यहाँ तक वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे वर्ब में, उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे, उसके बाद अदर लिख देंगे और अदर के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। क्या? क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। अब नियम तो हमने पढ़ लिए, इसके रूल भी पढ़ लिए, स्ट्रक्चर भी पढ़ लिए, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल। तो आइए दोस्तों हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 1। ठीक दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या? तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, मान लीजिए हम ले लेते हैं, क्या लड़के कैरम खेल रहे हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए लिखते हैं, क्या लड़के कैरम खेल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, क्या लड़के कैरम खेल रहे हैं। तो इसमें आ गया, देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, लड़के, लड़की है, लेकिन इसमें आ गया ये प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले ही ये आ गया। तो ठीक है, तो पहले हम इस सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब जो होगी उसको सबसे पहले लिखेंगे। लड़के है, लड़के, अब लड़के हैं तो एक लड़के के लिए तो कह नहीं रहा, एक लड़का होता तो लड़का लिखते, लेकिन इसमें बहुत सारे हैं तो लड़के हैं तो इसलिए आर लगेगा, आर। अब लड़के हैं, आर द बॉयज लिख देंगे, क्योंकि एक होता तो बॉय लिखते, कई हैं तो बॉयज लिखेंगे, आर द बॉयज। अब खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, प्ले, आर द बॉयज प्ले। अब है कंटिन्यूअस टेंस तो आईएनजी भी जोड़ेंगे तो आर प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। अब क्या खेल रहे हैं, कैरम, तो कैरम की इंग्लिश क्या होगी, CARROM। ठीक दोस्तों, आर द बॉयज प्लेइंग कैरम। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 2। हाँ तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था हाउ मेनी, हाउ मच और हुज, ये सब आ जाए तो उसका नाउन भी उसके साथ लिखते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल इसका भी समझाते हैं। देखिए, कितने बच्चे ताश खेल रहे हैं, इसमें आ गया ना कितने बच्चे, प्रश्नवाचक वाक्य सबसे पहले आया, लेकिन कितने का होता है, हाउ मेनी, हाउ मेनी आया तो इसका नाउन भी इसके साथ लिखेंगे। तो हाउ मेनी, अब ये देखेंगे क्या है, बच्चे हैं तो हाउ मेनी चिल्ड्रन लिखेंगे, हाउ मेनी
चिल्ड्रेन, एक बच्चा तो है ना, चाइल्ड लिखे, कई हैं तो चिल्ड्रेन लिखेंगे। अब चिल्ड्रेन है, अब ये इसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, कई हैं तो आर लगेगा, बहुवचन में है तो आर लगेगा। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर, अब क्या 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 कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो खेलने की इंग्लिश क्या होगी, प्ले। प्ले में आईएनजी भी जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। अब क्या नहीं खेल रहे, सॉरी क्या खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, तो ताश के खेलने की इंग्लिश क्या होगी, कार्ड। इसको ताश बना दूं, गलत हो गया था। कार्ड, कार्ड की इंग्लिश क्या होगी, कार्ड, CARD, ताश की इंग्लिश कार्ड होगी। अब इसमें प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं नंबर 3, कोई भी ले लेते हैं। तो क्या ले लेंगे, तो ले लेते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, सॉरी ये प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। इसमें देखिए, इसमें क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या आया लास्ट में, बीच में आया, तो इसमें हम यस नो में आंसर दे नहीं सकते, मैं पूरा बताना पड़ेगा हमारा नाम क्या है। तो सबसे पहले इसका इंग्लिश लिखेंगे, तो क्या की इंग्लिश होती है, व्हाट। ठीक, अब व्हाट लिख दिए, उसके बाद ये एक व्यक्ति से पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें इज लगाएंगे, क्योंकि वो पूछ रहा है, एक व्यक्ति के लिए पूछ रहा है, तो व्हाट के साथ लगेगा इज योर नेम। और एक चीज, इसमें क्या ही सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। ठीक दोस्तों, इसमें क्या शब्द है, ये ही सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर प्रश्नवाचक शब्द कर्ता का कार्य कर रहा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तथा सब्जेक्ट के वाक्य के अनुसार इज एम आर लगाते हैं, कर्ता के अनुसार इज एम आर लगाते हैं। तो कर्ता एक व्यक्ति के लिए है तो व्हाट लगा दिए, लेकिन व्हाट लगाए, लेकिन कर्ता एक वचन के लिए तो इज लगाएंगे, व्हाट इज योर नेम। ठीक दोस्तों, ये आ गया समझ में। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ, 4 नंबर। अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लिए, वे गाना क्यों गा रहे हैं, तो क्या कौन नहीं गा रहा है, वे गा रहे हैं। तो लेकिन बहुत सारे हैं, अब क्यों बीच में आ गया और इसकी अंग्रेजी बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, वाई। क्यों की इंग्लिश वाई, तो वाई। अब एक व्यक्ति के लिए होता तो इज लगाते, अब ये वे हैं, वे मतलब बहुवचन में है तो बहुवचन के लिए आर लगाएंगे, तो वाई आर। अब वे की इंग्लिश होगी दे, वाई आर दे। अब हो गया वाई आर दे। अब गाना की इंग्लिश क्या होगी, सिंग। सिंग में आईएनजी जोड़ेंगे तो आईएनजी लग जाएगा, सिंगिंग। वाई आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक दोस्तों, तो चलिए, अब ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें ही प्रश्नवाचक शब्द में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है उसके बारे में भी आपको समझाता हूँ। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं आप। अगर वो ऐसा भी आए, मतलब कि फर्स्ट टाइप में आए, तो क्वेश्चन वर्ड न लगाइएगा, उसके बाद तो पूरा सेम ही रहता है। इज एम आर लगाना है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा। नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ। ये खा है, ठीक, खा रहा हूँ। तो
कौन नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। अब क्यों बाहर बीच में आया है, तो क्योंकि इंग्लिश पहले लिखेंगे, तो इंग्लिश लिखेंगे तो वाई लिख देंगे, वाई। अब मैं के साथ एम का प्रयोग होता है, आई के साथ मैं का प्रयोग आई एम का प्रयोग होता है, तो वाई एम आई हो जाएगा, वाई एम आई। नॉट है, नहीं है, तो नॉट लगेगा, वाई एम आई नॉट। अब खाना की इंग्लिश होती है ईट, ईट के साथ ING जोड़ेंगे तो ईटिंग हो जाएगा, तो वाई एम आई नॉट ईटिंग, वाई एम आई नॉट ईटिंग फूड, खाने की इंग्लिश फूड। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, कोई वीडियो में कुछ भी गड़बड़ी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। तो चलिए दोस्तों ये ले लेते हैं एग्जाम्पल और। चंद्रमा आकाश में क्यों नहीं चमक रहा है, क्या चमक नहीं रहा है, क्यों नहीं चमक रहा है। अब इसका हम ट्रांसलेट करते हैं, तो क्यों की इंग्लिश होगी वाई, क्योंकि ये बीच में आ गया है तो इसका पहले लिखेंगे तो वाई। अब चंद्रमा के लिए इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि चंद्रमा तो एक ही है ना, तो एक वचन के साथ इज का प्रयोग करेंगे तो वाई इज। अब मून है तो मून के साथ लिखेंगे द मून, वाई इज द मून। अब नॉट है, नहीं आ गया ना, नहीं के लिए नॉट लिखेंगे, वाई इज द मून नॉट। अब चमकना की इंग्लिश होती है साइन, ठीक, चमकना की इंग्लिश होती है साइन, SHINE साइन। अब ING जोड़ेंगे तो शाइनिंग हो जाएगा, वाई इज द मून नॉट शाइनिंग। अब कहाँ नहीं चमक रहा है, आकाश में, तो वाई इज द मून नॉट शाइनिंग इन द स्काई। ये आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त हुआ। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, बार बार वही मैं बोल रहा हूँ, आप लोग भी बोल देंगे, लाइक पढ़ाने से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बोलता है। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आज तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।